वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तहरीक इंसाफ को फिर मुज़ाकिरात की दावत। जुडिशल कमीशन के बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश। कहा PTI मुज़ाकिरात से भाग रही है, आए बैठे, हाउस कमेटी बनाने को तैयार है। कमेटी 2014 के धरने का भी अहाता करे। तहरीक इंसाफ को कहा, आपने तहरीरी मुतालिबात दिए, हम भी लिख कर देंगे। 28 जनवरी की मुलाकात से पहले ही इनकार करके भाग गए। बातचीत के लिए साजगार माहौल फराहम किया। ये लोग अपने गिरेबान में भी झांकें, मुल्क मजीद किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म की पार्लिमानी कमेटी की तजवीज़ गैर संजीदा करार दे दी। कहा, जुडिशल कमीशन पर आवाम का एतमाद होता है, हाउस कमेटी बनाने की तजवीज़ बेहतर नहीं। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकिराती कमेटी तहलील कर दी। कहा, मुज़ाकिराती कमेटी की हैसियत राबता कमेटी की होगी। अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस की तश्कील के लिए काम करेंगे। शिबली फराज ने कहा, हुकूमत मुज़ाकिरात पर संजीदा होती तो कमेटी बन चुकी होती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, नौजवानों ने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में नहीं आना। मुल्क से खिलवाड़ करने वालों के बहकावे में न आए। जलाओ घिराओ और तोड़ फोड़ करने वालों की बातों में नहीं आना। पेट्रोल बम चलाने वालों का हथियार मत बनना। रेड लाइन सिर्फ पाकिस्तान है, कोई कदम मुल्क के खिलाफ नहीं उठना चाहिए। FBI अफसरान ने जान से मारने की धमकियां दी। सेनेटर फैसल वावडा का दावा, प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, कारोबार तबाह करने की धमकियां भी दी गई। सबूत है, कमज़ोर आदमी नहीं, ना FIA जाऊंगा ना साइबर क्राइम में जाऊंगा। सेनेट कायमा कमेटी खजाना में FBR की जानिब से गाड़ियां खरीदने पर बहस। चेयरमैन FBR ने कहा, धमकियों पर हाई लेवल इंक्वायरी करानी चाहिए। फारूक अशनाइक की मामला FIA भेजने की तजवीज़। साबिक वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान के PIA पायलट से मुतालिक बयान की इंक्वायरी होगी। वफाकी काबीना ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की मंजूरी दे दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि साबिक वज़ीर का बयान गैर जिम्मेदाराना और मुबालिगा आराई पर मबनी था। बयान से मुल्क और कौमी एयरलाइन का तशख़्ख़ुस शदीद मुतासिर हुआ। कौमी ख़जाने को भी शदीद नुकसान हुआ। कमेटी बयान के मुहर्रिकात का पता चलाएगी। कौमी ख़जाने को पहुँचने वाले नुकसान का तखमीना भी लगाया जाएगा। MKM रहनुमा पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, बिलावल भुट्टो को ताजरों के सामने शर्मिंदा होना चाहिए था। ताजरों से मुलाकात में उनका लहजा धमकी से कम नहीं था। हुकूमत की नाकामी को तस्लीम करना चाहिए था। मुस्तफ़ा कमाल बोले, रियासती इदारों को ताजरों को दी धमकी का नोटिस लेना चाहिए। वसाइल तकसीम नहीं करेंगे तो नए सूबे बनाने की बात होगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, MQM मुर्दा सियासत जिंदा करने के लिए पीपल्स पार्टी पर तनकीद करती है। मुत्तहिदा के किसी भी रहनुमा के किसी बयान को भी संजीदा नहीं लेते। ताजरों ने बिलावल भुट्टो पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। मलिक रियाज और अली रियाज के पासपोर्ट्स ब्लॉक। शहजाद अकबर और फराह खान के पासपोर्ट भी 190 मिलियन पाउंड केस की वजह से ब्लॉक। वज़ारत दाखिला हुकाम ने पासपोर्ट ब्लॉक करने की तस्दीक कर दी। जजेस कमेटियां प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत काम करती हैं। कौन सा केस कहां लगेगा, फैसला करना कमेटीज का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने बेंचेज और जजेस कमेटियों के इख्तियारात केस का फैसला जारी कर दिया। कहा, 13 और 16 जनवरी के हुक्मनामे किसी इख्तियार के बगैर थे। दोनों हुक्मनामे वापस लिए जाते हैं। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा, दबाव आएगा, लालच दिया जाएगा, हल्फ नहीं छोड़ना। मुश्किल हालात का सामना हो तो हल्फ पढ़ लिया करें। हल्फ की पासदारी की जाए तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। लोगों का दिफा करना बहादुरी का काम है, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। कराची में वक्ता से खिताब में कहा, सीनियर प्योनी जज हूँ और इसमें बहुत खुश हूँ। चीफ जस्टिस ना होने पर किसी से शिकवा नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान बहुत अच्छे हैं, उनके लिए दुआगो हूँ। कराची वाले खबरदार, ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाया तो जब्त होगा, चालान भी होगा। DIG ट्रैफिक का कवानीन पर सख्ती से अमल कराने का हुक्म। बगैर हेलमेट, रंगीन शीशे, फैंसी नंबर प्लेट, इंडिकेटर का इस्तेमाल न करने पर भी कार्रवाई का फैसला। हम न्यूज़ और ट्रैफिक पुलिस की ट्रैफिक कवानीन से आगाही की मुहिम भी जारी। खबरदार, 60 किलोमीटर फी घंटा हद रफ्तार।
लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में मोटरसाइकिल की हद रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर। महकमा ट्रांसपोर्ट ने काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का इम्कान। 1 फरवरी से डीजल की कीमत में 6 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की तवक्को। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 80 माह की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। रवां माली साल के पहले 6 माह में महंगाई की शरह 7.2% रही। गुज़िश्ता साल ये शरह 28.8% थी। वज़ारत ख़जाना ने रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शरह सूद मज़ीद कम करने का मुतालबा। कहा, मेरा ख्याल है शरह सूद 2% तक कम होनी चाहिए थी। मुल्क की तरक्की और खुशहाली का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। काबीना इजलास से खिताब में मजीद कहा, इंसानी स्मगलिंग के धंधे से पाकिस्तान का इमेज ख़राब हुआ। ऐसे अनासर के मुकम्मल खात्मे तक चीन चैन से नहीं बैठेंगे। अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों की तकरीम और तौक़ीर हम सब का फ़र्ज़ है। अमन नहीं होगा तो तरक्की का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, शरह सूद सिंगल डिजिट में लाने पर बात नहीं कर सकता। किसी भी फैसले का मकसद मईशत को मजबूत करना है। छोटे कारोबार के लिए कर्ज की हद 5 साल में डबल करेंगे। 550 अरब को 1100 अरब रुपए तक बढ़ाएंगे। छोटे कारोबार के लिए कर्ज की हद 10 करोड़ और मीडियम के लिए 50 करोड़ तक बढ़ा दी। किसी भी बैंक के नुकसान पर 20% स्टेट बैंक देगा।